बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिस्कवर प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद अहमद आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज की जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो प्रॉपर्टी के साथ अटैच हैं, जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, जो रियल एस्टेट से वाबस्ता लोग हैं, उन सब के लिए ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो FBR के टैक्सेस पे हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे क्लाइंट्स की भी क्यूरी थी कि जो टैक्स लगाए हैं वो किस मद में लगाए हैं और कितने हमें टैक्स पे करने होंगे, किस मद में पे करने होंगे। ये सारी चीज़ें आज हम इसमें कवर करेंगे। और मैं ये कहूँगा कि ये जो वीडियो है आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कवर करूँगा मैं, और अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जो प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं या सेल करना चाह रहे हैं उनको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा और कितना टैक्स लेने वाले को पे करना पड़ेगा और कितना टैक्स बेचने वाले को पे करना पड़ेगा, और जो रेंटल इनकम आपको आती है उस पर आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें इसमें आपको कवर करूँगा। कल ये वीडियो खुसूसन आपके लिए होगी, और इसमें मैं कुछ चीज़ें भी जो नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट में हमें देखने को मिला है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये ना हो कि अगर ये आप वीडियो छोड़ दें तो आपको कल को एक खत आया हो FBR की तरफ से कि आपके इतना FBR टैक्स है और आपने पे नहीं किया, तो आपको डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में आपको आना होगा, इसकी पेशी भुगतनी पड़ेगी। तो ये सारे मामला जो है इससे बचने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब जो FBR ने टैक्स लगाए हैं वो तीन तरह के टैक्स हमें देखने को मिलते हैं। जो पहला टैक्स है कैपिटल गेन टैक्स है, उसके बाद एडवांस टैक्स आ जाता है, और उसके बाद आ जाता है रेंटल टैक्स जो हम रेंट पे करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं FBR ने जो कैपिटल गेन टैक्स लगाया है। कैपिटल गेन टैक्स को मैं थोड़ा सा आपको डेफिनेशन इसकी बता दूं कि इसकी जो डेफिनेशन ये है कि जो प्रॉपर्टी आप सेल करते हैं उससे जो आपको मुनाफा हासिल होता है उसका जो परसेंटेज है, कुछ परसेंटेज जो है वो आपको FBR को पे करनी होगी, उसको कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। अब थोड़ी सी मैं आपको डिटेल से बताता चलूँ। स्क्रीन पर आपको एक तहरीर सी नज़र आ रही होगी। कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल किन किन पर होता है। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि होल्डिंग पीरियड लेस देन 1 ईयर, जिनका होल्डिंग पीरियड जिन्होंने 1 साल से पहले प्रॉपर्टी को सेल किया उन पर जो टैक्स लगेगा, जिनके पास प्लॉट है वो 15% पे करेगा, जिनके पास घर है वो 15% पे करेगा, जिनके पास फ्लैट है वो 15% पे करेगा। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपके पास 1 करोड़ की मालियत है तो आपको उसका 15, अगर आपने उसको बेचा 1 साल के से पहले आपने 25 लाख उसमें से मुनाफा कमाया, जिसमें से आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 25 लाख का जो परसेंटेज बनती है वो 3,25,000 हमें टैक्स इसका देना पड़ेगा। और ये मैं समझता हूँ कि जो इसकी ब्रैकेट थी टैक्सेस की अब बहुत बढ़ा दी गई है। जो पहले ब्रैकेट थी टैक्सेस की वो बहुत छोटी थी, उसमें एक हमारा कवर हो जाता था कि हमने इतना टैक्स पे करना है, और ये सारी चीज़ें हमने कवर करनी होती हैं। इसमें अब मैं बताता चलूँ कि जिन्होंने 2 साल से पहले अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना है वो अब टैक्स देंगे। जो जिनके पास प्लॉट है वो 13% टैक्स देंगे। इसके बाद जिनके पास घर है वो 10% देंगे, और इसी तरह जिनके पास फ्लैट है वो 8% सालाना अपना जो टैक्स है वो पे करेंगे। इसके बाद अगर 3 साल से पहले जो पीरियड में करता है वो 10% देगा, प्लॉट पे, हाउस पे 8% देगा, और फ्लैट पे कोई चार्जेस नहीं है। इसी तरह मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई गई हैं, और 6 साल के बाद आप अगर बेचते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसमें एक छोटा सा मैं नेगेटिव इम्पैक्ट बताता चलूँ कि जो इन्वेस्टर हजरात हैं उनको थोड़ा सा लॉस होगा, जिसकी वजह से मार्केट में भी हमें थोड़ा सा क्रैश नज़र आ रहा है कि मार्केट स्टिल डाउन जा रही है। इन टैक्सेस की वजह से जो हुकूमत ने टैक्सेस लगाए, FBR टैक्सेस लगाए, इसकी वजह से मार्केट में हमें काफ़ी जो सेल परचेज़ का काम है कम नज़र आया। बहुत कम सेल परचेज़ हुई। इन दोनों ईद से पहले देखें या ईद से बाद देखें तो बहुत कम हमें सेल परचेज देखने को मिली। ये था एक कैपिटल गेन टैक्स। अब आ जाते हैं एडवांस टैक्स पे। एडवांस टैक्स जो वो होता है जो आपने प्रॉपर्टी लेनी हो या बेचनी हो वो आपने टैक्स पे करना होता है FBR को। इसमें बताता चलूँ कि जो पहले इसकी ब्रैकेट थी वो बहुत क्लोज सी थी, लेकिन अब थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है कि जो नॉन फाइलर थे वो पहले 1% दे रहे 2% दे रहे थे, और
जो फॉयलर थे वो 1% दे रहे थे, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आई कि जो फॉयलर हैं उन्होंने अब 2% देना है, जो उनकी प्रॉपर्टी का टोटल अमाउंट बनती है उसका 2% उन्होंने पे करना है, और जो नॉन फॉयलर हैं उन्होंने 5% देना है। 3% इंक्रीज़ किया गया इसको। और इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बहरिया टाउन कराची में 125 गज का प्लॉट लेने जाते हैं तो जो आपको टैक्स पे करना होगा वो जो फाइलर है उनको 2% 30,800 रुपया पे करना पड़ेगा, और इसी तरह अगर नॉन फाइलर है उनको 77,000 रुपया पे करना पड़ेगा। टैक्स जो अभी इम्प्लीमेंट हुए हैं बहरिया में इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। ये बात याद रखिए 125 गज के प्लॉट के ऊपर हमें 30,800 रुपया पे करना पड़ेगा टैक्स फाइलर के लिए, और नॉन फाइलर के लिए 77,000 रुपया हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि जो मिडिल क्लास फैमिली उन्होंने टैक्स पे करते करते वैसे ही रह जाना। इसी तरह अगर आप आगे देखें रेंटल टैक्स, अब रेंटल टैक्स को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जिसमें मैं रह रहा हूँ और एक प्रॉपर्टी जो मैंने रेंट पे दी हुई है, अगर उसकी मालियत 2.5 करोड़ से ज़्यादा है तो उस पर सालाना 5% टैक्स लागू होता है। सालाना 5% उस पर टैक्स लागू होता है। फॉर एग्जांपल 2.5 करोड़ की अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो हमें उसमें 5 लाख रुपया तो टैक्स देना पड़ेगा, 5-5.5 लाख रुपया जितना बनता है वो हमें टैक्स देना पड़ेगा। ये भी एक थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, पहले कुछ और था लेकिन अब जो है इन्होंने 5% जो है आपकी एक्स्ट्रा जो आपने रेंट पे दी हुई है प्रॉपर्टी उस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा आ जाता हूँ जो नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिले कि मार्केट स्टिल डाउन हुई, जिसकी वजह से जो रेट्स हैं वो बहुत कम हुए। प्लॉट्स के जिनके पास पड़े थे वो सेल करना चाह रहे हैं लेकिन अभी तक सेल नहीं हो रहे, हमें बायर कोई नज़र नहीं आ रहा मार्केट में। तो इसी तरह कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो जाहिर सी बात है इंक्रीज़ हुई। हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि आप एक साइड पे रहें, या तो महंगाई कम करें या FBR टैक्स कम कर दें। अगर आपने दोनों को ही लेके चलना है तो जाहिर सी बात है जो चीज़ लेने वाली है उस पर हमें टैक्स तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। तो हमारी ये मुतालबा है कि आप इसको थोड़ा सा या तो महंगाई को कम कर दें या FBR टैक्स उसको कम कर दें। अगर महंगाई को कम करते हैं, FBR टैक्सेस यही रहने देते हैं तो स्टिल फिर भी समझ आता है। देखें अब जो हमें एक टन जो सरिया देखने को मिलता है वो 1.5 लाख से 2.5 लाख तक हमें एक टन सरिया मिल रहा है। जो सीमेंट की बोरी थी वो हमें 600 से वो 1200 तक चली गई है। इसी तरह और बहुत सारी जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, और जिन्होंने कंस्ट्रक्शन भी करवानी है अपना घर भी लेना है उनको तो टैक्स डबल बढ़ गया। इसी तरह हमें हमारी मार्केट में सेल परचेज का काम भी बहुत कम रह गया। ये वीडियो आप लोगों के लिए थी, इसको शेयर अपने दोस्तों तक ज़रूर करें, अपनी फैमिली मेम्बर तक ज़रूर करें ताकि उनको इल्म भी हो कि अगर आप आज हम प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रख के प्रॉपर्टी लेनी पड़ती है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है और एक आपको समझ भी आनी चाहिए। मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हर नई अपडेट, हर नई चीज़ आप तक पहुँचाई जाए। बहरिया टाउन कराची में अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, हम आपको इन्वेस्टमेंट वे बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, कमर्शियल में करनी चाहिए या रेजिडेंशियल में करनी चाहिए। स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया गया, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।